सो बेसिकली आपका अभी यहाँ पे आपका जो प्लेस होल्डर हो रहा है वो आपको बताता है कि आपको क्या यहाँ पे डालना है इनपुट फील्ड्स पे। तो हमने यहाँ डाला ब्रांड नेम हियर, है ना। अभी कुछ चीज़ें बाद में चेंज होंगी तो वो मैं बाद में बताऊंगा। जैसे मेन फ्रेम है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा नेम प्लेस होल्डर, ठीक है। और उस पर लिखना होगा आपको कि सो आप यहाँ पे लिख लेंगे मैन्युफैक्चर हियर, है ना। एंड फिर उसके बाद आपका मॉडल नेम हियर है तो आपको लिखना होगा प्लेस होल्डर में जाके मॉडल हियर, ठीक है। तो बेसिकली वैसे ही आपको 1 बाय 1 सारे लगाने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को खुद से बना लेता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो, और सारी फील्ड्स बना के आपको दिखा देता हूँ बाद में। सो मॉडल नेम ईयर के लिए आपको वापस से प्लेस होल्डर, बाकी कुछ नहीं करना है। ये इनपुट फील्ड्स का पेज हम बना रहे हैं तो हमने क्या किया, मॉडल नेम हियर इतना ही करना है कि आपको सबसे पहले इनपुट लिखाना है, इनपुट टाइप लगाना है, टेक्स्ट रहेगा हमारे सारे में, और जो इमेज होगी वहाँ पे फाइल हो जाएगा। तो जब मैं वहाँ पे आऊँगा तब फाइल वाला दिखा दूंगा। नेम डालना होगा एक, जो कि हमें जो है इनपुट फील्ड लेने के काम में आएगा। क्लास हमें सेम लगानी, कैट सी, और प्लेस होल्डर डालना है नेम के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सारे फील्ड्स बना लेता हूँ क्योंकि 60 या 50 फील्ड्स हैं तो इनको बनाऊंगा 1 बाय 1। तो आपको ये समझने में बड़ी दिक्कत होगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि 1 बाय 1 देखना तो हम वो भी बना के डाल देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी आपका देख लेते हैं नेक्स्ट इनपुट फील्ड क्या है। एक हम काम करते हैं, यहाँ नेक्स्ट में आ जाते हैं, इनपुट डाल देते हैं। और इनपुट बेसिकली हमने लिखा, इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट होगा, नेम हमारा उस कॉलम के नेम के अकॉर्डिंग होगा। तो हम इस पे आ जाते हैं हमारे डेटाबेस पे, मॉडल नेम के बाद मॉडल ईयर। तो मॉडल ईयर हमें लिखना होगा नेम, नेम हमारा एट्रीब्यूट है, हम नेम लगाए, हमने लिखा मॉडल ईयर, YEAR, मॉडल ईयर, है ना। और मॉडल ईयर बेसिकली एक डेट होगी, साल होगा, तो हम उसको ना एक डेटा में डालेंगे। सो उसके लिए हमें ना इसके स्ट्रक्चर में आना होगा टेबल के, और चलिए इसको बाद में बताऊंगा ताकि सबको पता चले। मॉडल ईयर हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसमें हमें क्लास वही लगानी है कैट सी नाम की, तो हमने क्लास लगा दिया कैट सी, और इसके अंदर हमें प्लेस होल्डर लगाना है और वो होगा मॉडल ईयर हियर। तो हम लिख लेते हैं मॉडल ईयर हियर, और क्या लिखना है हमें, पहला होगा मंथ MM/HH, और मंथ नहीं सॉरी DD, डेट/MM, मंथ/ईयर, 4 टाइम Y ये होता है, 3 टाइम Y, अभी ये 4 टाइम Y है ना। तो ये हमारा प्लेस होल्डर मॉडल ईयर के लिए हो गया। फिर हमारा एक इनपुट टाइप आएगा। सो बेसिकली हमारा इनपुट टाइप स्मॉल में रखना है, कैप्स लॉक में नहीं। और ये एक वो होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा। मॉडल ईयर के बाद हम आएगा PRODI, ठीक है। तो PRODI हम लिखेंगे नेम डालेंगे PRODI, ठीक है। PRODI हमारा नेम हो गया। और क्लास हमारा लगेगा, क्लास हमारा बेसिकली क्या लगेगा, कैट सी, CATC, कैट सी लग गया। और इसके बाद हमारा प्लेस होल्डर लगेगा, प्लेस होल्डर में आप आएंगे और यहाँ पर आप उसके हिसाब से डालेंगे प्रोसी क्या है। तो PRODI हमारा है प्रोडक्ट डायमेंशंस, प्रोडक्ट डायमेंशंस हियर हमने डाल दिया, ठीक है। और प्रोडक्ट डायमेंशन बेसिकली मंथ वाइज होते हैं, मतलब 1 बाय 1 होता है, तो हम उसको छोड़िए, उसको अभी नहीं डालेंगे, ठीक है। और इनको भी हमें बाद में चेंज करना होगा, तो हम काफ़ी तरीके से बन जाएगा। टेक्स्ट हम आएंगे तो एक काम करते हैं ना कि इसको हम आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट डायमेंशन के बाद आएगा ITMN, यहाँ पे ITMN, तो ITMN हम यहाँ पे उठाएंगे और इनपुट टाइप में आकर नेम डालेंगे, ठीक है। और नेम में हम डालेंगे ITMN
TMN हमारा वही नेम होगा। प्लेस होल्डर डालेंगे, प्लेस होल्डर में हमारा होगा उसका फुल नेम, आइटम मॉडल नंबर हियर, ठीक है। और इसके बाद हमें एक इस पे इनपुट फील्ड के अंदर और भी चीज़ें डालनी है, वो हो गए प्लेस होल्डर के बाद क्लास। तो क्लास हमारी कैट सी है तो हम वही डालेंगे कैट सी, ठीक है। यही हमें बाई बार लिखना है हर बार उस पर, और आपका सारी चीज़ें आ जाएंगी। आइटम मॉडल नंबर हियर, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा है रैम का साइज, और तो हम लिखेंगे रैम साइज के लिए रैम साइज हमारा कॉलम का नेम ही है, तो हम क्या करेंगे एक इनपुट फील्ड लेंगे और इस पे हम क्या डालेंगे इनपुट फील्ड पे इनपुट डाला, इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा, और इस पे हम नेम डालेंगे रैम साइज, ठीक है, RAMSIZE। और रैम साइज के बाद आपका प्लेस होल्डर होगा रैम साइज हियर, रैम साइज हियर इन GB, ठीक है। और उसके बाद हम डालेंगे क्लास, हमें क्लास डालना होगा कैट सी, ठीक है। तो अभी जब मैं इस पूरी फील्ड को अपडेट कर रहा हूँ ना 1 बाय 1, तब इस प्रोजेक्ट को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अभी ये रैम साइज वगैरह इनके ऊपर मैं कुछ और भी चीज़ें करने वाला हूँ। अब लिखा है FMIS। FMIS क्या होता है वो देख लेते हैं। तो हमें एक इनपुट फील्ड बनाना होगा सबसे पहले, इनपुट फील्ड जो कि हमने कॉलम के अंदर रख रखा है, तो नेम डालेंगे FMIS, यही हमारे कॉलम का नेम है, हम यही इनपुट की फील्ड डालेंगे FMIS, और इस पे एक क्लास लगा देंगे, क्लास लगाएंगे कैट सी, और इसके अंदर एक प्लेस होल्डर लगाना होगा जो कि हमें बताएगा कि एक्चुअल में FMIS क्या है। तो वो हम चलिए उसको प्लेस कर देते हैं। फ्लैश मेमोरी इंस्टॉल्ड साइज हियर हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है, FMIS की जगह में। और फिर हमें लिखना है एक इनपुट फील्ड एक और है हमारी, और इनपुट फील्ड हमारी टेक्स्ट होगी, और टेक्स्ट के अंदर हमें जाकर RMIS लिखना है। अब ये रैम मेमोरी करके तो बेसिकली नेम दे देंगे RMIS। इसके अंदर हम एक क्लास दे देंगे कैट सी, और कैट सी के अंदर हम ना एक प्लेस होल्डर डालेंगे, वो आपका आएगा रैम साइज में रैम मेमोरी इंस्टॉल्ड साइज हियर, ठीक है। बेसिकली ये आपका एक डेटा हो गया। और इसके बाद आपका एक नया कॉलम है, वो है RMIS के बाद MMS, तो मेमोरी होगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे आएंगे और एक और इनपुट फील्ड डालेंगे, इनपुट फील्ड का नेम डालेंगे MMS, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, ये MMS दूसरा MMS नहीं है, ये एक अलग ही लेवल का MMS है, जो कि हमारा क्लास लेके आ रहा है कैट सी, और प्लेस होल्डर लेके आ रहा है कंप्लीट डिटेल, और वो होगी MMS के अंदर मैक्सिमम मेमोरी सपोर्टेड, ठीक है। और फिर हम एक इनपुट फील्ड लेंगे, और ये सारी इनपुट फील्ड हमारी सेलेक्ट में कन्वर्ट होंगी कुछ टाइम बाद, इसमें से कुछ सारी फील्ड। तो MMS के बाद अभी हम वापस से आते हैं, क्यों कन्वर्ट होंगी वो हम उस समय बताएंगे कि क्यों कन्वर्ट होंगी, हालांकि हम इसमें भी बता देंगे RMT रैम मेमोरी टेक्नोलॉजी होगी ऐसा कुछ। तो यहाँ पर आपको उसका नेम लिखना होगा RMT, और RMT आई थिंक रैम मेमोरी टेक्नोलॉजी करके होगी। क्लास हमें लगानी होगी कैट सी, प्लेस होल्डर हमें लिखना होगा, प्लेस होल्डर आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, सारी चीज़ें अब आ रही हैं देखिए, क्योंकि उसको हमारे कोडिंग को एडिटर को पता चल चुका है कि ये चीज़ें क्या ये उठा रहा है बार बार। और उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए नेम हम लगाते हैं, तो नेम आ गया, और नेम के अंदर हमें आते ही सबसे पहले कुछ वैल्यूज़ लेके आएगा, और वो होगा CMT। तो CMT आई थिंक यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी टेक्नोलॉजी कुछ होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर नेम बना देते हैं CMT, और उसके बाद हम इस पे जाकर क्लास लगाते हैं कैट सी, हमारी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, और उसके बाद हम प्लेस होल्डर लेते हैं, प्लेस होल्डर में हमें वो डेटा डालो। CMT का डेटा हमने कॉपी कर लिया है कि CMT का फुल फॉर्म में टाइप कंप्यूटर मेमोरी टाइप हियर, और यहाँ हमने डाल दिया।
और इसके बाद हम कुछ चीज़ें और भी डालने वाले हैं, तो वन बाय वन हम इसको सेट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। आइए, क्योंकि बहुत सारा ये डेटा है, हम अपने डेटाबेस पे आते हैं। CMT के बाद है HDIF, फिर है HDRS, तो दो इनपुट फाइल है, HDIF, HDRS और HDD। तो ये तीन इनपुट फील्ड बना देते हैं। सबसे पहले इनपुट फील्ड नेम है हमारा HDRS, सॉरी HDIF है, आई थिंक HDIF है, HDIF, HDRS और HDIF है ना। और उसके बाद आपका क्लास है कैटसी, और ने प्लेस होल्डर आपको बच रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद एक इनपुट फील्ड है आपकी HDRS, ठीक है, नेम एट्रीब्यूट है HDRS और HDRS के बाद है HDD। और तो बेसिकली ये बार बार वही चीज़ें ले रहा है। क्लास हमारा कैटसी, और उसके बाद आपका कैटसी के बाद आपको ले रहा है प्लेस होल्डर, है ना, इसको फिर छोड़ देना है। फिर आपको एक इनपुट फील्ड ले लेनी है, बेसिकली टेक्स्ट ले रहा है, और इसके अंदर आपको नेम में आ जाके HDD ले देना है। और फिर आपको यहाँ पे आपको एक क्लास लेना है, कैटसी आपकी आएगी, और विड्थ डाल दिया मैंने Ctrl+Z, ठीक है। और कैटसी के बाद आपको यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देना है, प्लेस होल्डर आप ब्लैंक छोड़ रहे हैं। इसके बाद आपको वापस आना है OS, तो OS बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। तो इनपुट टाइप नेम हमने डाला OS। अब इनके हम प्लेस होल्डर वन बाय वन कॉपी करके डाल देते हैं थोड़ा सा। और क्लास हमारा कैटसी, ठीक है, और प्लेस होल्डर, तो हम इनके सारे के OS के सारे कॉपी करके डाल देते हैं ना। सो फाइनली OS तक तो हम आ चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना है PB, तो PB, PS, PB, PBS, PT तीन इनपुट फील्ड्स हैं। तो अब अपन को तीन इनपुट फील्ड बनानी है। बेसिकली नेम दे देते हैं PB, ठीक है, एक इनपुट फील्ड बनाते हैं, नेम दे देते हैं PS और PT, ठीक है, इनपुट फील्ड दे देते हैं, और सारे का टेक्स्ट रख रहे हैं देखिए अभी तक हम। और Ctrl+Z आकर यहाँ पे नेम देना है हमें, तो PT दे देते हैं। तीन हमारे कॉलम रेडी हो चुके हैं, तीन इनपुट फील्ड्स हमारी आ चुकी हैं यहाँ पे, और तीन कॉलम हमारे। इसके बाद है HI, फिर है GCD, चलो HI तक आते हैं, और फिर आते हैं एक इनपुट फील्ड HI, ठीक है, और नेम दे देते हैं HI, ठीक है, नेम है HI, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके साथ हमें एक क्लास देना होगा, तो क्लास हमारा वही है कैटसी, कैटसी हमारी क्लास है, सबके पास सेम वैल्यू के साथ दे देते हैं, क्लास कैटसी, क्लास कैटसी, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमें प्लेस होल्डर देना होगा, तो प्लेस होल्डर हम चारों पे अलग अलग देने वाले हैं, तो उनको हम कॉपी कर लेंगे कहाँ क्या है फुल डेफिनेशन, और वो हम देख के आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी हम HI तक आ चुके हैं। अब हमें बनाना है GCD, GRT और GCI, GCD, GRT, GCI और GCP। एनीवेज हम इसको देख लेते हैं हम आ गए हैं कि नहीं HI तक। तो हार्डवेयर इंटरफेस HI तक हम आ चुके हैं, ठीक है। अभी मुझे ना क्या करना है कि कुछ देर बाद भी इसमें गैप देकर ना मैं पेजेस भी लूँगा। तो अभी मेरे को GCD, GRT, GCI तीन चीज़ें देनी है, तो तीन इनपुट फील्ड बना लेते हैं। इनपुट नेम इज GCD, ठीक है, इनपुट इज GCI, ठीक है। और इसके अलावा हमारे और भी इनपुट फील्ड है GRT
और GR